तो आज के वीडियो में कुछ नया सिखाने वाली हूँ, तो इसलिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अब नया क्या है, चलिए वो देखते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं जो हम बताना चाहते हैं। हम तीन चीजों पे आज बात करेंगे। पहला, जो आपको पता है, सीपीयू। ठीक है, ठीक है। दूसरा, अब आप कहोगे नया क्या है। दूसरा, जीपीयू। अब ये पूछोगे नया क्या है, हम आपको बताएंगे कि नया इसमें क्या है। आपको समझाने का तरीका, और जो नेक्स्ट जो बात करने वाले वो तो शायद हम समझ रहे होंगे कि वो नया होगा। किसी ने नहीं बताया होगा आपको कि सीपीयू के अलावा जीपीयू भी उसी तरह से काम करता है। और एनपीयू, एनपीयू आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सीपीयू के अलावा ये दोनों को आपने पहले कभी जाने हैं, पढ़ने की कोशिश किया है कभी, कोई कोचिंग में, कहीं पे भी आप इसको थोड़ा सा भी जानकारी इसके बारे में है। अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो मैं आपको बताऊंगी। देखिए, सीपीयू तो आपको पता ही है कि कंप्यूटर का मस्तिष्क जो है सीपीयू है। सारा काम उसी में होता है, जैसे एएलयू के थ्रू, एंड रजिस्टर के थ्रू, सिस्टम के थ्रू, ठीक है, प्रोसेसिंग के थ्रू, सारा चीज उसी में होता है। अब हम इससे थोड़ा सा इसका फुल फॉर्म लिख देते हैं ताकि आपको पता चले। ठीक है, जैसे सीपीयू का क्या होता है आप लोग बता सकते हैं, बताइए। सेंट्रल प्रोसेसिंग, ठीक है, यूनिट। जीपीयू का किसी को पता है? जीपीयू का होता है ग्राफिक्स प्रोसेसिंग। नाम से आपको कुछ ना कुछ अंदाजा हो ही जाएगा कि किस तरह से काम होता है इनका। ठीक है, और कैसे काम होता है आपको बिल्कुल ऐसे अंदाज में बताएंगे कि एक बार में आपको पता चल जाएगा कि हाँ किस तरह से काम होता है। ठीक है, अब हम लास्ट में पूछते हैं, किसी को पता है? चलिए, एनपीयू इसका है NEURAL, नर्वल प्रोसेसिंग यूनिट। अब इसका मतलब होता है सेंटर प्रोसेसिंग का मतलब बीच के जो भाग है कंप्यूटर के अंदर, जो बीच का प्रोसेस होता है कंप्यूटर में, बीच में जो प्रोसेसिंग होता है ये सीपीयू करता है। और ग्राफिक का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज को डिजाइन करना, चित्र में परिवर्तित करना, उसे ग्राफिक कहते हैं। ठीक है, अब ग्राफिक का जाहिर से ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट है तो ग्राफिक का काम करता होगा, है ना। अब ये क्या करता है, ये भी उसी तरह से काम करता है, इसको भी हम देखेंगे। जब तक इसको समझ गए ना, इसको तो समझ गए, लेकिन अब इसको समझ जाओगे तो ये भी समझ में आ जाएगा। इसके थोड़ा सा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि आपके घर में एक ऑनर होता है, ठीक है, घर में कोई एक मालिक होता है, चाहे आपके फादर हो या बड़े ब्रदर हो या आपके ग्रैंडफादर हो, कोई एक हो जो घर के मालिक होते हैं। ठीक है, तो सपोर्ट ये कि सीपीयू हमारा मालिक है। ठीक है, तो सीपीयू में ये हमारा मालिक है, तो जितने भी काम आएंगे, परेशानी आएंगे या फिर कोई भी ऑर्डर आएंगे, तो वैसे ही कंप्यूटर में काम आता है। वैसे ही घर में अगर बाहर से कोई काम आया, कोई मुसीबत आया, या फिर कोई इनकम की सोर्स है या कमाने की जरिया है, या कोई भी परेशानी है उसको हैंडल करना है, तो सबसे पहले किसको हैंडल करना पड़ेगा? आपके घर के जो ऑनर है। तो यहाँ पे सिस्टम में ऑनर कौन है? सीपीयू। ठीक है, मान लीजिए आपके घर में टीवी है, कोई मतलब फ्रिज वगैरह है, कुछ खराब हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन छोटी मोटी वायर कट वगैरह हो जाता है, तो वहां पे आप क्या करते हो? किसी मेंटेनेंस वाले को नहीं बुलाते हो, आपके घर के जो बड़े हैं वो उनको सुधार देते हैं, तो वो काम यहाँ पे सीपीयू कर देते हैं। ठीक है, लेकिन वहीं पे कुछ थोड़ा बड़ा, जैसे कि टीवी खराब हो गया, कोई इलेक्ट्रिक बड़ा डिस्कनेक्ट हो गया, ठीक है, तो वहां पे आपके जो घर के जो ऑनर है वो ये काम नहीं करते। अब शायद उसके पीछे कारण कोई और हो सकता है कि शायद उसको आता है, थोड़ा बहुत आता है, लेकिन हो सकता है वो किसी और काम में बिजी हो, या फिर उसका कुछ और उस समय का रूटीन हो। तो इस समय वो क्या करते हैं
कि मेंटेनेंस को फोन करते हैं, कोई उसका बंदा आता है और जो उसका नॉलेज होता है उससे वो काम को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा ऑनर। क्या हो गया? ऑनर। अब हम चलते हैं कि मान लीजिए आपके घर में कोई भी चित्र कलाकार करना हो, ठीक है, जैसे कि कोई भी बैनर बनाना हो या घर में आपका डिजाइन बनाना हो, तो वो आपके घर के ऑनर है लेकिन वो करेंगे नहीं, क्योंकि उसको वो चीज का उतना नॉलेज नहीं है। तो ये क्या करेंगे? वैसे ही सीपीयू में बहुत ऐसे चीज है, बहुत ऐसे प्रोग्राम है जिसको हम ग्राफिक में, डिजाइन में कन्वर्ट करते हैं, चित्र में परिवर्तित करते हैं। तो उस चीज के लिए यहाँ पे सीपीयू क्या करते हैं? इसको कमांड देते हैं और ये जीपीयू क्या करते हैं? उस चीज को चित्र में परिवर्तित करते हैं, ग्राफ में बनाते हैं और प्रस्तुत करते हैं, यानी कि आपके सामने प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, आई होप कि आप यहां तक समझ गए होंगे। यानी कि जो भी आपने जो चित्र होता है, जिस चीज का इमेज बनाना हो, कोई भी डिस्क्रिप्शन है, उसके थ्रू आप कोई इमेज जैसे बनाना है, कोई प्रेजेंटेशन बना रहे हैं, उस प्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग कोई इमेज भी आपको लगाना है, तो उसके थ्रू ये कर तो सकता है, लेकिन ये इसका काम नहीं है, तो जो इसको जीपीयू को दे देंगे, ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट। इसका काम है वो सारा करना। ठीक है, ये एक डिपार्टमेंट वाइज, जैसे कि एक ये मेंटेनेंस डिपार्टमेंट हो गया, ये घर का ऑनर है, ये मेंटेनेंस डिपार्टमेंट का ऑर्डर हो गया। ठीक है, ऑर्डर दे दिया। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि ये तो चलो ठीक है, ये कर लिया, लेकिन एनपीयू क्या करेंगे? एनपीयू के थोड़ा अच्छे से समझिए। जैसे कि अगर आपके घर में कोई रिलेटिव आते हैं, ठीक है, तो आप मतलब उससे छोटे हो, कोई बड़े बुजुर्ग रिलेटिव आते हैं तो आप उसको जानते नहीं हो, फेस से भी नहीं जानते हो और पहचान आइडेंटिटी जो होता है उससे भी नहीं जानते हो। तो उस समय आप क्या करते हो? अपने घर के बड़ों को पास जाते हो। ठीक है, बड़ों के पास जाते हो, जैसे कि सीपीयू। ठीक है, सीपीयू उसके पास जाते हो। तो ये काम अगर ये जब घर पे है तो ठीक है, ये बता देंगे कि ये है, अपना है, रिलेशन है, आप उसे अंदर ले लेते हो, गेस्ट रूम में ले लेते हो। लेकिन अगर ये नहीं है या फिर किसी काम में बिजी है घर के ऑनर, तो ये एनपीयू को देखेंगे। लाइक जैसे कंप्यूटर में फेस लॉक लगाते हैं, ठीक है, फेस लॉक लगाते हैं, तो जब हम फेस लॉक लगाते हैं तो फेस अनलॉक करता है। ठीक है, जैसे हम किसी भी चीज को वॉइस रिकॉर्ड से रिकॉर्ड करते हैं तो हमारी वॉइस को ये कैच करता है। ठीक है, कैच करके पहचानता है। तो ये इसका काम है। समझ गए आप मैं क्या कहना चाहती हूँ? यानी कि ये आइडेंटिफाई करता है, उसको रिसर्च करता है, अनलॉक करता है, फेस को पहचानता है, किसी भी चीज को आइडेंटिफाई करता है। ठीक है, तो ये हमारा है सीपीयू और जीपीयू एंड एनपीयू। आई होप कि आप समझ गए होंगे। तो कितना सिंपल था। अब कमेंट करके जरूर बताना, क्या सीपीयू के अलावा जीपीयू और एनपीयू के बारे में आप जानते थे पहले से, या फिर आज मेरे ही क्लास में जानने को मिला? अगर मेरे क्लास से आपको जानने को मिला है तो प्लीज मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को ज्वाइन करो। आपको हर दिन एक नई चीज सीखने को मिलेंगे और बिल्कुल आसान तरीका से, बिल्कुल आपको इजी तरीका से समझाने का मेरा जिम्मेदारी है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में, तब तक के लिए आप रिवीजन कीजिए, दोबारा से देखिए, जहां पे समझ में नहीं आता है वहां पे आप उस पॉइंट को मुझे कमेंट कीजिए और मैं फिर आपसे बताऊंगी। अगर नहीं समझ में आता है तो आप कहीं भी जाके किसी और सर्च वेब पे वहां पे सर्च कीजिए ताकि आपको जानकारी मिले। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में।